गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, चोरी बंद करो, चोरी बंद करो, चोरी बंद करो। सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, आज कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद ही हूँ कि वो इतनी तादाद में, इतनी गर्मी में वो एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठे हुए और जो हमारा अभियान चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, उसके तहत आपको अच्छी तरह पता है कि प्रदेश में इलेक्शन से पहले एक लहर थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और जो हालात आपके सामने आए वो छुपे हुए नहीं है। जब वोटिंग हो चुकी थी तो जो आज के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं उसने ये कहा था कि हमने सब कुछ मैनेज कर लिया है। लोग इस बात पे असमंजसमन में थे कि मैनेज कैसे हो जाएगी वोट, लेकिन उन्होंने कर लिया था क्योंकि वोट की चोरी कर ली थी उन्होंने। आपको वो भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब वोटिंग खत्म हुई थी तो उनके आंकड़े कुछ और थे, कुछ देर बाद में वो बदले, सुबह तक काफी अंतर आ गया। ऐसे कभी नहीं होता कि आजकल कंप्यूटराइज जमाना है कि वोटर का आंकड़ा सही नहीं आएगा। जब बैलेट की बात थी तो चल मान सकते हैं कि भाई किसी कोई गड्डी रह गई या कुछ हो गई, लेकिन वो बात नहीं थी कि तो मैनेज उन्होंने कर ही लिया था कि जो उनकी सरकार है सिर्फ उन्हें राज चाहिए और कुछ और किसकी जरूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम से भी इतना उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ राज चाहिए किसी प्रकार का, जाए चाहे आदमी मरे गिरे कुछ भी हो चाहे, लेकिन राज की इतनी भूख है उनको, वो आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसी तहत आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीका से सबूत दिया है। जब शुरू में ये बात कही थी कि वोट की चोरी हुई है तो आपको पता है कितना झुंझुलाया था चुनाव आयोग। उसने कहा कि इसको एफिडेविट देना पड़ेगा, बल्कि एक चैलेंज के हिसाब से उसको धमकाया था। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जो खड़गे साहब ने और जो पार्टी की पूरी टीम है, उसने बड़ी मुस्तैदी से वो सबूत पेश करे जो आप तक भी शायद आए होंगे। तो उसी सिलसिले में हमारा ये प्रोग्राम था। अभी गठन नया हुआ है प्रदेश के अंदर, तो सबके सहयोग से मुझे जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो उसको मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे जिले में हम हर कस्बे में हर जगह हम ये बात रखेंगे कि इन्होंने, बीजेपी वाले ने वोट चोरी की है, और हम ये बात उजागर करेंगे जैसे हमारे सीनियर कर रहे हैं। पत्रकार बंधु हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि माननीय हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडरान हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री राहुल गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को अच्छी तरीके से समझाया है, पूरे विवरण में ये बात बताई है किस तरीके से ये लोग हमारी वोट को और आपके हक को, एक आम आदमी के हक को जो है चोरी कर रहे हैं। तो जब हमारा हक ही चोरी हो रहा है तो हमें हक कैसे मिलेगा? उसी की कड़ी में हमारे अध्यक्ष जी, जो अभी हमारे नए भाई सईदा खान जी का फोन आया कि भाई हम पुराना हल्के में जो है वोट चोर गद्दी छोड़ के ऊपर कार्यक्रम करना है। तो मैं कहा जी हम जरूर उसके लिए हम हर तरीके से आपका सहयोग करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हमारे दफ्तर पे ये कार्यक्रम हुआ और मैं इनका स्वागत भी करता हूं कि हमारे पुराना में हमारे पुराना से ये जो है शुरुआत हुई है। इसके लिए भी मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि हमारी विधानसभा को इन्होंने चुना और हमारे दफ्तर पे ये आए। इसके लिए भी इनका मैं हार्दिक तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और पार्टी की ताकत के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसमें हम पूरी जान लड़ा देंगे और पूरी सख्ती से, पूरी ताकत से उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। भाई सईदा खान जी के नेतृत्व में पूरा सहयोग पार्टी का हम करेंगे। लंबे समय बाद जिला अध्यक्ष पद के जो है उम्मीदवार आपको मिले हैं, क्या कहते हैं, कितना बल? देखिए, पार्टी में हर आदमी की एक महत्वाकांक्षा होती है, चाहे कोई भी आदमी हो, राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये एक इंसानी फितरत है। बहुत से लोग, हम 2-3 लोग थे और भी 4 लोग थे जो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनना चाहते थे, मैं भी उसमें शामिल था नहीं उसमें, लेकिन जो पार्टी ने निर्णय किया हम उस निर्णय के साथ हैं और हम
पक्के सच्चे कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और नूंह जिले में हमारी पार्टी पहले भी मजबूत है और आगे भी ये मजबूत बरकरार रहेगी इंशाअल्लाह, ये हमें पूरी उम्मीद है।